नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बड़ी खबर इस वक्त पश्चिम चंपारण से, जहां पर अतिक्रमण हटाने के दौरान जमकर हंगामा हुआ और अतिक्रमणकारियों ने प्रशासन की टीम पर हमला कर दिया। घटना भारत नेपाल सीमा पर स्थित इनरवा की है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर प्रशासन को अतिक्रमण हटाना, देखिए किस तरह से यहां पर अतिक्रमणकारी जो है वो पुलिस के ऊपर पथराव करने लगते हैं। इनरवा बाजार की घटना 6 जनवरी को अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस भी दिया गया था, इसके बावजूद अतिक्रमण हटाया नहीं गया। टीम जैसे ही मस्जिद के पास पहुंची, ईदगाह की 4 दीवारी तोड़ने लगती है, वैसे ही पथराव की शुरुआत कर दी गई, जिसके बाद प्रशासन की टीम को यहां से लौटना पड़ा और अतिक्रमण का काम रोक दिया गया। घटना के बाद इलाके में कई थानों की पुलिस इस वक्त कैंप कर रही है और पथराव करने वालों की पहचान की कोशिश जारी है। तो देखिए इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं और कई थानों की पुलिस इस वक्त हालात को देखते हुए कैंप कर रही है इन इलाकों में। अतिक्रमण यहां पर किया गया था, जिसे हटाने के लिए टीम पहुंची और इसे लेकर पूर्व में सूचना भी दी गई थी। इसके बावजूद जब प्रशासन की टीम यहां पर अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंचती है तो पथराव की शुरुआत कर दी गई और तस्वीरें देखिए किस कदर यहां पर अतिक्रमणकारियों ने इसका विरोध शुरू कर दिया, पथराव किया जाने लगा, जिसके बाद पुलिस टीम को यहां से पीछे हटना पड़ता है। अतिक्रमण का काम इन लोगों से यहाँ पर सालों साल से लगातार किया जा रहा था, जिसे लेकर पुलिस की तरफ से ये कार्रवाई की शुरुआत की गई थी। अगली खबर मुजफ्फरपुर से, जहां गोली मारकर लूटपाट करने वाले गिरोह के 6 शातिर अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इनके पास से 3 देसी कट्टा और 5 कारतूस बरामद किए गए। सभी गोली मारकर राहगीरों से लूटपाट कर रहे थे। एसपी जयंत कांत ने यह बताया कि साहिबगंज थाना क्षेत्र के धनैया रेलवे मिट्टी भराई के पास करीब आधा दर्जन अपराधी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए यहां जुटे हुए थे। सूचना के आधार पर एक टीम का गठन किया गया। छापेमारी के दौरान 6 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली। गिरफ्तार अपराधियों के खिलाफ पहले से कई मामले दर्ज हैं। सूचना मिली कि कुछ अपराधी साहिबगंज थाना क्षेत्र में इकट्ठा होकर और एक लूटपाट की योजना को अंजाम देने वाले हैं। इस मामले में एसएचओ साहिबगंज अनूप कुमार और एसएचओ बरूराज मुकेश कुमार के नेतृत्व में बनाई गई टीम ने मौका वारदात पर रेड की। रेड के दौरान 6 व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया, जिनके पास से 3 अवैध हथियार, 5 कारतूस, 4 मोबाइल और अन्य सामान बरामद किया गया। जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने लगभग आधा दर्जन केसेस में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। बड़ी खबर इस वक्त सिवान से, जहां पर अपराधियों का हौसला बुलंद नजर आ रहा है। बेखौफ अपराधियों ने थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर एक कपड़ा दुकानदार के साथ लूटपाट की घटना को अंजाम दिया और देखिए कैसे दुकान के अंदर इन अपराधियों ने घुसकर लूटपाट की है। घटना मैरवा थाना से महज 100 मीटर की दूरी पर हुई। 2 अपराधियों ने दुकान में घुसकर लूटपाट की। गले में रखे 25 से 30 हजार रुपए लूटकर यहां से फरार हो गए। जब दुकानदार ने इसका विरोध किया तो अपराधियों ने ईंट से मारकर दुकानदार का सिर फोड़ दिया। घायल दुकानदार शिवम का इलाज इस वक्त मैरवा रेफरल अस्पताल में चल रहा है। आया एक लड़का और हम लोग बाहर बैठे थे तो घुसा है और गाला वाली छीट कर 20-25 हजार रुपये लेकर भागा है। तो उस पर हम रोके हैं तो ईटा चला के मार दिया है। हाँ। क्यों मारा है? लूट कर भागा, वही रोकने के वजह से। रोकने की वजह से हैं लोग, उसको पकड़े हैं लोग, पहले ईटा नीचे गिरा हुआ था तो उठा के मार दिया है। बेगूसराय पुलिस ने लूटकांड का खुलासा करते हुए 9 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से 6 कट्टा, 6 कारतूस और 20 हजार रुपए नकद बरामद किए गए। पुलिस को यह खबर मिली थी कि नवटोलिया बिंदौली में कुछ अपराधी हथियारों के साथ जमा हुए हैं, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी की और इन 9 अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली। इनमें कुख्यात विपिन कुमार और श्रवण महतो भी शामिल हैं।
वहीं मुंगेर पुलिस ने एक घर में छापेमारी कर हथियार और कारतूस को बरामद किया है। पुलिस ने बरहद गांव में जमशेद आलम के घर पर छापेमारी की, जहां से 4 पिस्टल, 1 कट्टा और 8 मैगजीन के साथ 171 कारतूस बरामद हुए हैं। इस मामले में जमशेद की पत्नी को गिरफ्तार किया गया है। एसपी ने बताया कि पुलिस को खबर मिली थी कि जमशेद हथियारों की डीलिंग करने वाला है और अपने घर में हथियारों का जखीरा इसने छिपा कर रखा है। छापेमारी के दौरान जमशेद हालांकि नहीं मिला, लेकिन पुलिस ने उसकी पत्नी रौनक को जरूर गिरफ्तार किया है, जिससे पूछताछ इस वक्त जारी है। केंद्रीय गृह विभाग से बिहार पुलिस मुख्यालय को मिली सूचना पर गौर करें तो एक बार फिर से आईएम यानी कि इंडियन मुजाहिदीन बिहार में अपने पांव पसारने की फिराक में है। क्यों और कैसे, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। क्या फिर से पांव पसार रहा है इंडियन मुजाहिदीन? क्या आईएम के लिए सेफ जोन बन रहा है बिहार? क्या फिर से एक्टिव हो रहे हैं आईएम के स्लीपर सेल? इन सारे सवालों के जवाब केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ साथ बिहार पुलिस तलाश रही है। वजह है एक गंभीर सूचना। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने बिहार पुलिस को इस बाबत अलर्ट किया है कि आईएम एक बार फिर से बिहार में पांव पसार रहा है और उनके टारगेट पर हैं नेपाल से सटे सीमावर्ती इलाके के वो कुछ युवा जो एक खास समुदाय से संबंध रखते हैं। देखिए, ऐसा है कि नेपाल जो है उसका जो सीमावर्ती एरिया है और जो सीमावर्ती एरिया जो सीमांचल बिहार का है, वहाँ एक धर्म के लोग ज़्यादा संख्या में रहते हैं और वहाँ पर रेडिकलाइजेशन संभव है, यानी कि जो अच्छे आदमी हैं वो भी उसका विरोध नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए उस एरिया के अंदर वो सेफ हेवन है उन लोगों के लिए। और नेचुरली वहाँ तो जहाँ पॉपुलेशन मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। सुरक्षा मामलों के जानकार और बीएसएफ के पूर्व अधिकारी ललन सिंह का भी मानना है कि इंडियन मुजाहिदीन के लिए बिहार हमेशा से सेफ कॉरिडोर रहा है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण दरभंगा मॉड्यूल था। हालांकि एनआईए ने पिछले कुछ सालों में दरभंगा मॉड्यूल को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया है, लेकिन कुछ स्लीपर सेल अभी भी बचे हुए हैं, जिन्हें यूपी समेत 5 राज्यों के चुनाव को डिस्टर्ब करने के लिए फिर से सक्रिय करने की फिराक में है। कि 5 चुनावों के राज्य में उत्तर प्रदेश सबसे खास अहमियत रखता है और हमारे प्रधानमंत्री साहब का दौरा और लगातार चुनावी रैली हो रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे सीमांचल और मिथिलांचल से या बांग्लादेश के रास्ते कोई बिहार का माध्यम बना के और कोई ऐसा बड़ा हादसा और इंसिडेंट कर दे जो राज्य के लिए बहुत ही चिंता की विषय है। हालांकि बिहार के डीजीपी एसके सिंघल का कहना है कि बिहार पुलिस ऐसी किसी भी गतिविधि पर नजर रखे हुए है, किसी भी आतंकी संगठन को उनके मंसूबों में कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। नहीं, आपकी वेग बात है। सीमावर्ती जो भी इलाके हैं उसके अंदर बहुत तरह की सूचनाएं आती हैं। उन सूचनाओं को बहुत केयरफुल तरह से एनालाइज करके और उसको सबसे पहले एक्शनेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है और उसके बाद जो भी कंसर्न एजेंसीज हैं उनसे शेयर करते हुए। हाल के वर्षों में बिहार के सीमावर्ती इलाके में इंडियन मुजाहिदीन के लिए सेफ जोन की तरह रहा है। इस इलाके से कई बड़े आतंकी पकड़े गए या उनका इस इलाके से संबंध रहा है। यासीन भटकल जैसे कई नाम इसके सबूत हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। कोविड की तीसरी लहर के बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने हैदराबाद में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की। तेजस्वी के साथ अब्दुल बारी सिद्दीकी, पूर्व एमएलसी सुनील सिंह और पूर्व विधायक भोला यादव भी मौजूद थे। तेजस्वी का हैदराबाद दौरा क्षेत्रीय दलों को एकजुट करने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है, जिस पर बीजेपी और जेडीयू ने भी तीखा तंज कसा है। जिस पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर कोई नेता नहीं हो, लोकसभा में एक भी सांसद जीत कर नहीं गए हो, कोई छवि नहीं हो, नीति नहीं हो, वो पार्टी भी चल रही है राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन करने के लिए। और ऊपर से नीचे आप लोग भ्रष्टाचार में ही न संलिप्त हैं और सोचते क्या है राष्ट्रीय जनता दल वाले कि शून्य के बगल में शून्य लग जाएगा तो 100 बन जाएगा। कहां तो ये कोविड का दौर है, जनता की सेवा के विषय में सोचना चाहिए, तो कहां बिहार से बाहर घूम रहे हैं कि गठबंधन करेंगे राष्ट्रीय स्तर पर। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहिए,
कुछ भी साकार नहीं होने वाला। जो बिहार में महागठबंधन को नहीं चला सका, जो अति पिछड़ा और शेड्यूल टाइप जैसे जातियों को धोखा देने का काम किया, किसी के पीठ में खंजर मारा, किसी को धोखा दिया, किसी को कुछ किया, वैसे लोग चले हैं लोकसभा के लिए महागठबंधन बनाने। अरे बिहार के गठबंधन तो आप ठीक नहीं कर सके, पार्टी में अपने भाई के साथ आप इंसाफ नहीं कर सके, तो आप क्या लोकसभा के लिए गठबंधन बनाएंगे? और लोकसभा का आप बिहार में पहले स्थापित हो, बिहार में अभी पैतृक संपत्ति के रूप में आप राजनीति करते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारा नहीं होने पर जेडीयू नाराज है। पार्टी ने जल्द ही फैसला नहीं होने पर 51 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है। वहीं जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने तल्ख लहजे में कहा कि उम्मीद है कि बीजेपी सकारात्मक रुख दिखाएगी। तो प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि यूपी विधानसभा चुनाव के लिए अभी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। देख रहे हैं वहाँ संगठन से संबंधित कार्यों को, तो स्वाभाविक रूप से उनके मन में यह बात उठना लाजमी है कि अब आखिर कब तय होगा। तो उस दृष्टि से वहाँ प्रदेश की इकाई से एडवाइस करके डिसीजन लेंगे। लेकिन अभी तो हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सकारात्मक रुख लेगी और निश्चित रूप से बिहार प्रदेश में ये सब चीज़ें तय नहीं होती हैं, यह केंद्रीय नेतृत्व तय करता है। और केंद्रीय नेतृत्व से जहाँ तक मेरी जानकारी है उनके वार्तालाप चल रहे हैं और अभी मुझे नहीं लगता कि भाजपा ने अपने किसी सहयोगी दल को कोई सीट अनाउंस किया और एक दल के लिए सीट तो अनाउंस होगा नहीं। आवश्यक सूचना, एक बार फिर कोरोना तेजी से फैलता जा रहा है। कोरोना की तीसरी लहर की रफ्तार काफी तेज है। सरकार और प्रशासन पहले से ही काफी अलर्ट है। ऐसे में हम सभी को सावधान रहने की जरूरत है। सरकार ने कई तरह की पाबंदियां लगाई है। हम सभी कोरोना को रोकने के लिए इस प्रयास में सरकार और प्रशासन का साथ दें। हम ऐसा कुछ भी नहीं करें जिससे कोरोना की रफ्तार बेकाबू हो जाए। हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हमेशा मास्क का इस्तेमाल करें, बार बार साबुन से हाथ धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। याद रखें, हम मिलकर लड़ेंगे तभी कोरोना हारेगा। तो बिल्कुल कोरोना की ये तीसरी लहर सुनामी की तरह फैल रही है। डेल्टा के बाद ओमिक्रॉन ने लोगों को डराया और अब तो नए वेरिएंट ने पूरी दुनिया में दहशत फैला रखी है। बिहार सरकार ने कोरोना के बचाव के लिए कई एहतियाती कदम भी उठाए हैं और इसके नतीजे भी सामने आ रहे हैं। ऐसे में जरूरत है कि हम ज्यादा सावधानी बरतें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, सरकार के निर्देशों का पालन करें और अफवाहों पर ध्यान न दें। तो पटना सिटी के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक बार फिर से कोरोना विस्फोट हुआ है। अस्पताल के 4 डॉक्टर और 5 पैरामेडिकल स्टाफ की रिपोर्ट पॉजिटिव पाए जाने से अस्पताल में एक बार फिर से हड़कंप मच गया है। अस्पताल के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में कोरोना के 215 सैंपल जांच में 127 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 4 डॉक्टर 5 स्टाफ संक्रमित पाए गए हैं। नालंदा मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य और माइक्रोबायोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर हीरालाल महतो ने अस्पताल के 4 डॉक्टरों और 5 पैरामेडिकल स्टाफ के कोरोना संक्रमित पाए जाने की पुष्टि भी की है। गौरतलब है कि एनएमसीएच के डॉक्टरों, मेडिकल छात्रों और पैरामेडिकल स्टाफ के लगातार कोरोना संक्रमित होने से अस्पताल में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। और बिहार में कोरोना का अपडेट क्या है, ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाते चलें। बिहार में 24 घंटे में 5,908 कोरोना मामले सामने आ चुके हैं। संक्रमितों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। 24 घंटे में 5,908 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब बढ़कर 25,000 से ज्यादा हो चुकी है। 25,051 संक्रमितों की संख्या अब जा पहुंची और पटना में सबसे ज्यादा 2202 मामले सामने आ चुके हैं। संक्रमित मरीजों के
कि लगातार मिलने के बाद से अब रिकवरी रेट तेजी से गिर रहा है। रिकवरी रेट अब घटकर 95.08% तक जा पहुंचा है और ये हम सबके लिए चिंता का विषय है। सावधानी इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी। तो कोरोना लगातार लोगों को डरा रहा है। पिछले 5 दिनों के अगर आंकड़ों की बात करें तो 7 जनवरी को जो आंकड़ा 3000 पार कर चुका है, 8 जनवरी को 4000 से ज्यादा मरीज सामने आ गए और 9 जनवरी को यह संख्या 5000 के आंकड़े को पार कर गई। 10 जनवरी को 4737 केस दर्ज किए गए, जबकि 11 जनवरी को एक बार फिर से यह संख्या बढ़ती है और 5908 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। लगातार अब ये ग्राफ बढ़ रहा है, संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है और इसीलिए लगातार ये अपील न्यूज़ 18 आपसे करता है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन जरूर करें। तो बिहार में लगातार हालात चिंताजनक होते चले जा रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा संक्रमण राजधानी पटना में है। 11 जनवरी के आंकड़ों को देखें तो पटना में हर घंटे तकरीबन 92 लोग संक्रमित हो रहे हैं। है देश भर में बढ़ा है और अपने राज्य में भी बढ़ रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा कहां बढ़ रहा है? सबसे ज्यादा पटना में बढ़ रहा है, उसके बाद दूसरे नंबर पर गया में बढ़ रहा है, तो अन्य जगहों पर भी बढ़ रहा है, लेकिन धीरे 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 अब सब जगह फिर पॉजिटिव आ रहा है। कोरोना की तीसरी लहर कहर बरपा रही है। बिहार के सभी 39 जिलों में कोरोना पांव पसार चुका है, लेकिन सबसे ज्यादा विस्फोटक हालात पटना के हैं, जहां कुल केस के तकरीबन आधे से ज्यादा केस आ रहे हैं। राजधानी पटना में पिछले 5 दिनों के आंकड़ों पर नजर डालें तो माथे पर बल पड़ना लाजमी है। 7 जनवरी को पटना में 1314 केस थे, जो 8 जनवरी को बढ़कर 1956 हो गया। 9 जनवरी को 2018 केस सामने आए। 10 जनवरी को ये बढ़कर 2566 हो गया, जबकि 11 जनवरी को 2202 केस सामने आए। मतलब सिर्फ पटना में हालात विस्फोटक होते चले जा रहे हैं। सोमवार को सीएम नीतीश भी कोरोना के चपेट में आ गए। हालांकि मुख्यमंत्री को माइल्ड लक्षण है। सीएम नीतीश की सेहत को लेकर पीएम तक चिंतित है। पीएम मोदी ने की फोन पर सीएम नीतीश कुमार से बात, सेहत में जल्द सुधार की कामना। जाहिर तौर पर पटना हॉटस्पॉट बन चुका है, संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। बावजूद इसके अभी भी लोग कोरोना की गाइडलाइन को लेकर कम गंभीर दिख रहे हैं, जो बेहद खतरनाक है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।